तो हेलो गाइस, आज एचडीएफसी बैंक में लेकर आया हूँ दिग्गज स्टॉक, जो करीबन हम देख सकते हैं यहाँ पर जो अप डाउन है, मतलब 1700 तक जा चुका था, अब 1500 पर आ चुका है। आप देख सकते हैं 1500 पर। यहाँ पर मैंने जो हाई हो जो है ऑल टाइम हाई जो यहाँ पर लगा हुआ था वो है 1700 का आसपास का हाई है। और ये जो वहाँ पे था, मतलब कि 2022 में था वहीं पर, मतलब पिछले आप देख सकते पिछले 3 से 4 साल में मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको कुछ दिखा रहा हूँ। पोजीशन है जो इसकी, मतलब पिछले 3 से 4 साल में ये जो शेयर था जहाँ पर था वहीं पर ही आ चुका है। आप देख सकते हो इसी रेंज में, जो ये रेंज है, मैं न्यू हाई नहीं कह रहा हूँ क्योंकि न्यू हाई यहाँ से लेके यहाँ तक का था। देखिए थोड़ा सा लेके चलता बच यहाँ तक, मतलब पिछले कई साल से देखिए, ये जो कोरोना जब था 20 साल से 23 साल, मतलब पिछले 3 से 4 साल तक यहीं पर ही ये शेयर है, यहीं पर ही ये शेयर हुआ चुका है। और हमें बताया है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को जो मर्जर किया उसके बाद ये मतलब ये जो ये कंपनी का वैल्यूएशन है वो कंपनी का वैल्यूएशन भी कई गुना बढ़ चुका है। और उसके साथ कई दिनों से जो ये मतलब शॉर्ट हुए जा रहे हैं, मतलब कि सेल किए जा रहे हैं सारे लोग। आप कई न्यूज़ में भी देख चुके होंगे कि कई जगहों पर इसको स्टॉप, मतलब कि इसको सेल किया जाने की बात कर रहे हैं। तो ये सेल किया जाने की बात कब से कर रहे हैं, मतलब पिछले कई दिनों से ये बोल रहे कि 1600 से नीचे, जब से ये मर्जर किया हुआ है तब से ये शेयर के बारे में डाउन रेट ही दिखाया जा रहा है। मतलब ये जेपी मॉर्गन जो यूएसए की कंपनी है, वहाँ की जेपी मॉर्गन, तो उसने भी बोला है कि ये डाउन रेट इसका दिया गया है, इसका डाउन रेट, मतलब अब कब तक हम, मतलब बेचने की बारी आई तो बेच, तो अब इसको बाई कब कर, मतलब कि ऐसा दिग्गज जो बैंक है तो इसका बाइंग का भी प्रश्न तो होता है ना, कि कब हम इसे बाइंग करेंगे, कब हम क्या करेंगे। तो इसका जो शॉर्ट हुआ है, मतलब कि 1600-1700 से ये नीचे गिला है, और 14 लाख करोड़ का इसका जो मार्केट वैल्यू है, जो अभी हाल में इसका मर्जर होने के बाद इतना हुआ है। और यूएस में भी डाउनग्रेड दिखाया गया है कि इसके कारण डाउन, क्योंकि सिलिकॉन बैंक्स भी डाउन है तो उसके कारण इसके मार्केट में बहुत नेगेटिव असर हुई है। लेकिन ये एचडीएफसी बैंक आने वाले साल में बहुत लंबा खेलेगा, लेकिन आपको अभी शॉर्ट है, सभी लोग इस मार्केट में, पूरे मार्केट में अभी लाइन अप में इसमें शॉर्ट है। तो ये अब इसका मैं आपको जो भी है उसका डिटेल, अंडरग्राउंड डिटेल के बारे में आप, क्योंकि इसका एक ही कारण है, जो आरबीआई मोनोपोली जो पॉलिसी है उसके कारण सभी बैंकों का गेट डाउन है, तो इसका भी थोड़ा सा डाउन है। तो ये हमें मत समझना चाहिए कि पिछले कई दिनों से सेल की पोजीशन है और अपने हाई से लेके ये 300-400 पॉइंट तो नीचे हो चुका है, तो कि ये शेयर नहीं चलेगा और ये शेयर ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं। इसको खरीदने के लिए अब कब से हम खरीदना चाहिए, होल्ड कितना होल्ड तो रखना ही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा होल्ड नहीं, लेकिन अभी सेल का हार है तो सब इन्वेस्टर है, जो कुछ इन्वेस्टर छोटे मोटे हैं वो थोड़े से डर, किसी का स्टेक बड़ा है तो वो नहीं डरेगा, लेकिन किसी का इतना बड़ा स्टेक नहीं है तो वो थोड़ा सा लोग कहेगा कि हम बेच देते हैं, इधर से निकल जाएंगे ये मार्केट से। तो अभी मैं आपको उसके फंडामेंटल जो जितने भी सारे हैं, उसके मार्जिन से लेके प्रॉफिट से लेके कितने परसेंट से स्टेक है, ईबिटा है, पी रेशियो है, सारे के सारे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो आपके सामने जो मार्केट कैप है उसका 11,56,000 करोड़ के आसपास उसका मार्केट, मैंने 14 लाख बोला था, अप्रोक्सीमेट इतना ही आसपास है, 2-3 लाख आसपास है। इसका आर है वो 6% है, आर ओ ई है वो 17.1% है, वो अच्छा है। फेस वैल्यू भी अच्छा है, डिविडेंड रेट है वो 1.24% है, वो भी है। बुक वैल्यू भी बहुत बढ़िया है। जो डेप्ट इक्विटी है वो डेप्ट इसका 7.39% है, तो ये थोड़ा सा कम होना चाहिए, मतलब कि 1% 2% से लेस होना चाहिए। प्लेज नहीं की, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग भी अभी भी 0 प्रोमोटर होल्डिंग दिखा रहा है।
10 ईयर का जो ग्रोथ है वो भी बहुत बढ़िया है। और देख सकते हो चार्ट यहाँ पे मैंने 1 ईयर में देखा था, अब 3 ईयर में आप देखा था, यहीं पर ही है चार्ट, यहीं पर ही चार्ट यहीं पर ही खेल रहा है, पिछले 3 साल में यहीं पर ही खेल रहा है। और 5 साल का मैं आपको दिखा दूँ, यहीं पर ही 5 साल का यहीं पर ही खेल रहा है। अब देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक का, 20 से लेके यहाँ तक का जो था वो मेजोरिटी यहाँ पर है। ओके, तो अभी इस पे कंपैरिजन में ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडोसन बैंक, आई सभी बैंक है। इसका आप देख सकते हो मार्केट कैप अच्छा है, पी रेशियो अच्छा है, डिविडेंड रेल अच्छा है, नेट प्रॉफिट है वो ईयरली का प्रॉफिट इसमें दिखा रहा है वो 29% है, सेल है उसकी बहुत बढ़िया है, क्वार्टर सेल है वो 37% है, ROE है 6.24% है वो भी बढ़िया है। अब आप फाइनेंशियली आप क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, जून 2020 से लेके जून 2023 तक इसमें जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट वो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 4000 से लेके यहाँ पर बीच में, क्योंकि इसमें कोरोना का वेव आ गया था, इसके बाद 4, 5, 5, 5, 5000, 6000 वहाँ से लेके यहाँ तक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो ये भी बहुत बढ़िया है, 9000 से लेके 16000 तक भी बढ़िया है। और ये नेट प्रॉफिट है, तो ये नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो सालाना यहाँ से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। टैक्स भी है तो वो भी है। अब बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कोई जवाब ही नहीं है। फाइनेंशियल में आप देख सकते हो यहाँ इसमें भी थोड़ा बढ़ता हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल मार्जिन भी आप देख सकते हो आपके सामने 8% लेके 15% तक है। प्रॉफिट टैक्स भी यहाँ से 31% से 25% तक का टैक्स है, यहाँ तक का नहीं, ये ऑल ओवर करके दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़िया है, 47,139 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। डिविडेंड पे आउट भी 23% का डिविडेंड पे आउट भी है। बैलेंस शीट आप देख सकते हो, यहाँ का जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट भी इसका 2012 से लेकर 2023 तक देंगे तो यहाँ से शेयर कैपिटल भी बढ़ा है, रिवर्स में भी बढ़ा है, थोड़ा सा बोरोइंग्स में भी बढ़ा है। टोटल लायबिलिटीज मतलब कि एसेट उसके बाद कितना है, तो यहाँ से लेके मतलब 3,41,000 से लेके अब यहाँ तक पहुँच गए हैं वो 25,30,432 तक पहुंच गए, 3 लाख से 25 लाख पहुंच गए। टोटल एसेट्स उसके पास है 25 लाख के एसेट टोटल है। इन्वेस्टमेंट उसकी भी ये ज़्यादा है, अदर एसेट्स में भी जाना है। कैश फ्लो मतलब कि कैश फ्लो है तो कैश फ्लो उसके पास यहाँ पर नेगेटिव था, क्योंकि 2012 में नेगेटिव था, 2015 में नेगेटिव था और 2019 में थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था, क्योंकि कोविड की वेव आने वाली थी, मतलब कि आ चुकी थी थोड़ी। यहाँ पर 2020 उसके बाद ये तो 41 कैश फ्लो बढ़ा है, घटा नहीं है। आर रेशियो ROE, क्योंकि ये रेशियो जो बीच में घटता है वो घटना नहीं चाहिए, वो एकदम परफेक्ट स्टेबल ही चल रहा है, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं। प्रमोटर होल्डिंग 26%, FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टर वो भी है, बहुत बढ़िया स्टेक है। DII जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो गवर्नमेंट का स्टेक भी बहुत है, पब्लिक का स्टेक है, लेकिन वो थोड़ा सा मिला जुला है, लेकिन शेयर बहुत ही बढ़िया है। तो ये एक्सेलेंट, मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी सारी मैंने आपको दिखा दी है, जो यहाँ से लेकर आप देख सकते हो चार्ट एनालिसिस, कैश फियर, क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में मैंने आपको दिखाया, कैश फ्लो इसके पास कितना है, रेशियो भी कितना है, इन्वेस्टर कौन से डॉक्यूमेंट में तो कोई जरूर नहीं है, लेकिन फिलहाल ये है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 4/2, ग्रोस NPA वो थोड़ा सा घटा हुआ है इसलिए। अब मैं इसका फंडामेंटल, मैंने आपको सब कुछ फंडामेंटल आपको एक एक करके दिखा दिया है। तो इस शेयर में मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अभी क्या कहता हूँ मैं, लॉन्ग टर्म के टारगेट अभी मैं आपको इस शेयर के देके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ से मानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बॉटम आया, क्योंकि 2020 में 813 पे आ गया था, वो सीधा 1500 तक, मतलब कि 500-600% बढ़ा है। तो इसके बारे में इसके टारगेट की बिग दे रहे जाता हूँ मैं, आने वाले 1.5 से 3 साल में ये 2500-3000 तक ये पहुंचेगा ही। मैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि आपको रखना है 2 साल 3 साल 5 साल आपको वैल्यू से, जब भी डिप आए, ऐसा जो डिप आया है 300 पॉइंट का तो आने वाले समय में कुछ 100-150 पॉइंट को डिप आए, आपको घबराना नहीं है। जो ट्रेडिंग करते हैं उसको घबराने की जरूरत है कि कब सेल किया है तो कब बाइंग में हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां से रिवर्सल आ सकती है। क्योंकि ये जो 2 मर्ज हुआ है उसके कारण जो NPA थोड़ा सा घटा है, और थोड़ा सा ये मेजोरिटी प्रॉब्लम हुआ है बैंकों के में, जो रेट्स है RBI जो मोनोपोली जो जाहिर करती है उसके बाद जो भी थोड़े से बैंक को भी ये सहना पड़ता है, तो उसके कारण ये हुआ है, और कुछ दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये दिग्गज स्टॉक है, मैं इस पे बुलिश ही हूँ अभी भी, और मेरा टारगेट अभी 2500 के लेके 3000 तक, पहला 2500 है उसके बाद 3000, 2500 के बाद 3000, डायरेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये दिग्गज शेयर में मैं टारगेट आपको देके जा रहा हूँ अभी,
ओके, इंट्राडे के मैं कुछ टारगेट नहीं दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस तो मैंने वी लाइन है, जब भी डीप आया तब आपको खरीदना है, क्योंकि ये दिग्गज HDFC, जब बैंकों की बात आती है तो HDFC का नाम पहले आता है, इसलिए। ओके गाइस, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को जल्दी से लोगों को शेयर करना, ताकि वो लोग भी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म का, तो वो भी इसके बारे में सोचे।